करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत किया है। तो नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आपका है, ये नाम का है आपका, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है। किसने शुरुआत किया है? तो चलिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वह सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर, तो बिल्कुल जवाब सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केरल है। ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने मॉडल पेपर में बताया था, ये आपका है कहां पर? तो आपके असम में है। याद रखिए दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। आपके कहां पर है? आपके असम में है। ठीक है, असम में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? यहां पर देखो, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? यहां पर 3 का ऑप्शन हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यहां पर पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो चलिए बताइएगा, यहां पर कंपनी है क्लीन मैक्स जो कि 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है और समझौता किया है आपके फेसबुक ने। ऑप्शन यहां पर बन जाएगा बी नंबर, किसके साथ? आपके फेसबुक के साथ। ये आपका प्रोजेक्ट में कह सकते हैं कि समझौता किया है फेसबुक के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहां बनाया जा रहा है? ये आपका पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है, नाम क्या है? माना फॉरेस्टा। ये आपके बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है? यहाँ पर 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके बंगलुरु में, कर्नाटक, अर्थात कह सकते हैं कर्नाटक के बंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, जिसने अपने देश के अत्याधुनिक जो आर्किटेक्चर है उसको सोच को बदल कर यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? अपार्टमेंट है। ठीक है, क्या है? अपार्टमेंट है, याद रखिए। है अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? यहां पर दिया है पंख अभियान की शुरुआत, जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर है ना। यहाँ की बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से और इसने शुरू किया है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो चलिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा विश्व जल दिवस का थीम था कि पानी का महत्व। क्या होता है? पानी का महत्व, हिंदी में बोलते हैं पानी का महत्व, जिसे हम बोलते हैं वैल्यूइंग वाटर। क्या? वैल्यूइंग वाटर अर्थात पानी का महत्व। ये रहा है 2021 का थीम। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशन के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशन के नेशनल के जो लेखक हैं आपके कौन हैं? यहाँ पर 8 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये है RSN सिंह। कौन है? RSN सिंह है, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका नाम है स्की पार्क। क्या नाम है भाई? स्की पार्क है ना, जो कि आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। यहाँ पर आपका कौन सा जवाब बनेगा? 9 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पर पूछा है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। यहाँ पर पूछा है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? स्की पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य भी है, केंद्र शासित कोई हो सकता है, तो आपका जवाब ए नंबर राज्य आपका हो जाएगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्रों में समझौता किया है? तो चलिए भाई, यहाँ पर समझौता देखो दिया गया है ना, किसके साथ ये किया है? जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता। यहाँ पर 10 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी, आपकी जापान के साथ। किसके साथ? तो आपकी जापान के साथ। यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। तो थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें से यहाँ पर जल संसाधन है और ये नदी बंटवारे से है, जो तीस्ता और फेनी नदी। तीस्ता और फेनी नदी की बात करते हैं तो आपका बांग्लादेश ही होगा। क्या? यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आपके बांग्लादेश के साथ जो तीस्ता नदी है और आपकी फेनी नदी है, इसके जल बंटवारे से समझौता हुआ है, जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार किया गया है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, ये बात आपके 2017 में की गई थी, है ना। ये 2017 में की गई थी।
लेकिन यहाँ पर आपको जो जापान है, जापान के साथ 2021 में आपकी शायद की गई है। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका दिया है ना, किसके साथ दिया गया है, यहाँ पर भारत जापान के बीच में, माफ करिए, देखो ये जो आपका हुआ था इसके पहले वो 2017 में समझौता हुआ था, लेकिन 2021 में, याद रखिए दोनों को याद करिए क्योंकि गूगल आपके दोनों ही बता रहा है, 2017 में जो समझौता हुआ था ये बांग्लादेश के साथ हुआ था, लेकिन 2021 में हुआ है जापान के साथ। तो नोट करिएगा 2017 में, 2021 में जापान के साथ हुआ है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ये 2017 है बांग्लादेश, 2021 है जापान, ठीक है, दोनों पॉइंट को नेट कर लेगा, गूगल भी झूठ बोल देता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा जापान, ठीक है, 2021 में जापान के साथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, देखो गूगल कोई ऐसा नहीं है कि गूगल अपने मन से बनाता है, गूगल में क्या होते हैं, बहुत लोगों की साइट होती हैं जो कि डेली आपको बेवकूफ बनाते हैं, बोलेंगे पीटी एग्जाम की डेट ये हो गई, बोलेंगे ये हो गया, तो क्या है, कुछ ऐसे बेवकूफ लोग इंसान होते हैं जो कि आपके गूगल के माध्यम से अपनी साइट से पैसा कमाने के उद्देश्य से कुछ भी झोंक देते हैं, है ना। तो आजकल गूगल में भी एक साइट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कम से कम 5-6 साइट जब देखेंगे तभी उस पर फायदा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये बताइएगा इनमें से जो आपका जवाब बनेगा कौन सा बनेगा, कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, और ये सम्मानित किया गया है आपके किरण बेदी को। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर किरण बेदी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, जो कि काफी लोगों के जवाब बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। जीनोम मैपिंग परियोजना है ना, ये राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ऑप्शन इसका 12 का बनेगा आपका जवाब ए नंबर, हिंद महासागर में। कहां पर, तो आपके हिंद महासागर में पहली तरह की, मतलब अपनी तरह की पहली जीनोम मैपिंग, अर्थात कह सकते हैं कि जीनोम मैपिंग परियोजना आपकी शुरू की जाएगी, आपके कहां पर, हिंद महासागर में होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है कि आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। आदिवासियों की आजीविका के लिए शुरू की गई है क्या, वन धन योजना, इसको लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है, और ये घोषित करने वाला राज्य है आपका मणिपुर। कौन है, तो मणिपुर है, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए 21 ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिएगा केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी हैं उनको ये सुविधा मिलेगी, उसको विस्तार मिलेगा, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का जो नाम है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर 14 का ऑप्शन भी हो जाएगा मेरा राशन। कौन है, तो मेरा राशन आपका यहाँ पर ऐप का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए बताइएगा कि इंडेक्स 2.0 किसमें, तो आपकी इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट आपकी है, इसमें से प्रथम स्थान जो मिला है वो किसे मिला है। 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके कर्नाटक को मिला है, किसे मिला है, तो आपके कर्नाटक को मिला है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित शहरों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो बताइएगा कि यहाँ पर 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में जो प्रथम स्थान मिला है किसमें, प्रदूषण के मामले में, वो किसे मिला है। तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर। देखिएगा यहाँ पर राजधानी नहीं दिया है ना, राजधानी नहीं दिया है यहाँ पर, याद रखिएगा, है ना। अगर राजधानी दे देता तो हम लोग यहाँ पर दिल्ली लगा देते, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया है वो दिया गया उड़ीसा। मतलब देखिएगा सबसे प्रदूषित स्थलों में से प्रथम स्थान मिला है किसके, तो आपके उड़ीसा को मिला है, और इस सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका दूसरा है। याद रखिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण के मामले में दूसरा स्थान है और उड़ीसा आपके पहले स्थान में है। और अगर राजधानी की बात करता सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो आपके यहाँ पर दिल्ली हो जाती है प्रदूषित राजधानी के मामले में। क्लियर है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो चलिए उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके उत्तर प्रदेश में एक नगर पड़ता है सिद्धार्थ नगर, जहां पर 3 दिवसीय आप कह सकते हैं महोत्सव आपका मनाया गया है। काला चावल नमक आपका कह सकते हैं, काला नमक चावल आपका महोत्सव है, ठीक है ना। और वहीं पर आपके कह सकते हैं कि आपके लखनऊ में मनाया गया है गुड़ महोत्सव। क्या लखनऊ में मनाया गया है गुड़ महोत्सव मनाया गया है। और झांसी में मनाया गया है क्या, स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है आपके झांसी में, ठीक है ना। और कीवी महोत्सव कहां पर मनाया गया, कीवी तो आपके उत्तराखंड में कीवी महोत्सव मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए भाई सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी अजय माथुर को। किसे, आपके अजय माथुर को, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है।
तो यहाँ पर देखिएगा भाविना पटेल है, इनका जो संबंध है वो आपका किससे है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 19 नंबर में ऑप्शन बनेगा पैरा टेबल टेनिस से संबंध है। इनका संबंध किससे है? तो आपके पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। और कहाँ पर लगाया जा रहा है? आपके तेलंगाना में। ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना में एक जिला है रामागुंडम में, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि पेदापल्ली, है ना, पेदापल्ली जिला है, वहाँ पर रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर प्लांट कारपोरेशन के द्वारा ये भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं, जो कि क्षमता के हिसाब से है ना, उत्पादन क्षमता के हिसाब में है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसान कल्याण मिशन ये शुरुआत किया है आपके किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, और कौन से राज्य सरकार ने? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको रट लेना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया है, ठीक है ना, जो कि 6 जनवरी 2021 के बीच में ये चलाया गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया है? यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो 22 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, आपके अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के एक लोहित जिला है, क्या? अरुणाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है लोहित जिला। कौन? लोहित जिले के पूर्वोत्तर दिशा में जब जाएंगे तो वहां पर कह सकते हैं कि विश्वास है कि मकर संक्रांति के अवसर पर परशुराम कुंड में एक डुबकी लगाने से पूरे पाप क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो लोगों का मानना है इस कुंड में अगर डुबकी लगाएं तो क्या होते हैं? पाप कट जाते हैं। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिला कौन है? लोहित जिला है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो चलिएगा यहाँ पर फ्लोरिकल्चर मिशन को उद्घाटन किया गया है ना, जहाँ पर देख सकते हैं कि ये फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए है, और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किसने? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का शुभारंभ किया है, जिसमें से कुछ फसलें होंगी, मौसमी फसलें हो सकती हैं, वार्षिक फसलें हो सकती हैं, जिसमें से मधुमक्खी पालन और जंगली आभूषणों के लिए फूलों की फसलों की खेती करना है। ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? ये देखिए आंदोलन कैसा है? फ्रूट केक आंदोलन है ना। यहाँ पर 24 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपके महाराष्ट्र में। कौन? तो आपके महाराष्ट्र में ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में फल उगाने वाले कुछ किसान थे जो कि नई पहल करते हुए यहाँ पर बेकरी में बने केक की जगह फल से तैयार किए गए केक का इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर जो केक बन रहा है वो फल से बन रहा है, ठीक है ना, बेकरी की जगह आपके फल ने ले लिया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? देखो भांग की खेती जो होती है एक लाइसेंस आधारित होती है, जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन ये आपका जो उत्तराखंड है या कौन सा है? यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। कौन सा? ऑप्शन बनेगा 25 का सी नंबर, कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ कानूनी रूप से भांग की खेती की अनुमति आपकी दे दी गई है ना। भांग का जो व्यवसायिक है वो कृषिकरण पर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये सरकार ने कानूनी रूप से खेती को मंजूरी दे दिया है, ताकि इनकी आय क्या हो सके? दोगुनी हो सके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? किस देश की पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की क्या करेगा? खोज करेगा। और ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूस के वैज्ञानिक। ऑप्शन भी हो जाएगा कि रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो इस स्पेस यानी धरती के अंदर जो आपके आउट स्पेस होते हैं, है ना, तो उन पर यहाँ पर नजर रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री, मतलब जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है, ये भाई किस देश में आपका आयोजित किया गया है? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है आपके ऑप्शन ए नंबर आपके तजाकिस्तान में। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है?
तो चलिए बताइएगा, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? और भारत की जो बायोटेक कंपनी है ये मिली है किससे? तो आपके अमेरिका से। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि एक कैप्सूल जैसा आपका होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? देखो, एक पनडुब्बी है जिसका नाम है साइलेंट किलर, है ना। इसका जो कह सकते हैं कि ये और मतलब साइलेंट किलर को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर INS करंज। INS करंज को हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बनेगा कौन सा? ये आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? और ये जो आपकी मिसाइल है सतह से सतह पर मार करने वाली है। मिसाइल का नाम भी याद रखिएगा, शाहीन फर्स्ट ए, है ना। और ये शुरुआत किया है किसने? तो आपके पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर कह सकते हैं कि सफल परीक्षण आपको कर लिया है। ठीक है, जो इसकी मारक क्षमता है 900 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा 900 किलोमीटर काफी बड़ी रेंज आपकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो कि मानव निर्मित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका याद रखिएगा कि पदार्थ की आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, फिर आपका प्लाज्मा आ गया चौथी अवस्था, अब यहाँ पर 5वीं अवस्था यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर बताइएगा कि आपकी जो 5वीं अवस्था है ना, इसकी खोज जो की गई है ये आपके कहाँ पर की गई है? यहाँ पर 31 का ऑप्शन सी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कहाँ की गई है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है, जो कि आपका मानव निर्मित आपकी ये पदार्थ है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा राइट। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, SCO सदस्य देशों द्वारा पम्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? देखो, हमने आपको बताया था पम्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास, है ना, ये किया कहां पर गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 32 नंबर में ऑप्शन बी आपके पाकिस्तान। कहां पर? तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पाकिस्तान में आपका हुआ है ये आपका युद्धाभ्यास। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बताइए 3000 रन जो बनाए हैं वो आपके कौन है? इंटरनेशनल स्तर पर बनाने वाले खिलाड़ी हैं। यहाँ पर 33 का जवाब जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ये विराट कोहली है। कौन है? तो ये विराट कोहली। हमने आपको बताया भी था कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा था। तब विराट कोहली ने T20 में 3000 रन बना लिए थे और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी आपके बन चुके हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? अच्छा क्वेश्चन आपका है, सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान करने के लिए? यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? शरण कुमार लिम्बाले, है ना। बिल्कुल जवाब सही है, आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से, तभी तो आपके जवाब आ रहे हैं। याद रखिएगा कि डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने मराठी उपन्यास सनातन को, ठीक है, कौन सा उपन्यास है? सनातन आपका उपन्यास है, 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये कह सकते हैं मराठी का ये उपन्यास है, 2018 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो देखिएगा रेड डाटा बुक जो होती है ना, तो रेड लिस्ट की सूची में इसे शामिल कर लिया है। किसे शामिल किया है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 35 नंबर में, यहाँ पर बी नंबर। ये आपकी कौन है भाई? अफ्रीकी हाथी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपकी अफ्रीकी हाथी। यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। इसे यहाँ पर रेड लाइट या कह सकते हैं रेड लिस्ट में इसे शामिल कर लिया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो चलिए यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो सही जवाब इनमें से क्या बन सकता है? चलिए यहाँ पर देखिएगा तो 36 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका ए नंबर क्या है? आपकी शेफाली। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन मिल भी चुका है और दोबारा से मिला है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका अगला क्वेश्चन वो काफी अच्छा दिया गया है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया है?
तो देखिए सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है ना, और ये देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। कौन सा बना है? कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपकी अमेरिका। क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को भारत की दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्ति के तौर पर पछाड़ दिया है, क्योंकि रिफाइनरी ने ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों में यहाँ पर आपूर्ति करता था। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कि हमने यहाँ पर इसके पहले भी बताया था कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो भैया देशभक्ति बजट पेश करने वाला कौन है? दिल्ली सरकार, है ना। दिल्ली सरकार ने ये बजट पेश किया है, जो कि आपके देशभक्ति बजट के नाम पर, है ना। और ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो किसे प्रदान किया गया है? तो चलिए 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी, तानाजी द अनसन वॉरियर, है ना। इसे मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, यहाँ पर इंटरनेशनल है, याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है रजनीकांत वाला। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है 2021 में, ये तानाजी को मिला है। ऑप्शन इसका बी नंबर होगा, तानाजी को। ठीक है ना, और यहीं पर देखा जाए तो आपके सुशांत सिंह राजपूत को, है ना, इसमें से अभिनेता के तौर पर सर्वश्रेष्ठ दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए भाई, बूटा सिंह दिए, बूटा सिंह का निधन हुआ है ना। और ये कह सकते हैं क्या, ये क्या संबंधित है इनसे, क्या बलाएं हैं? तो देखिए वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी ऑप्शन यहाँ पर क्या हैं? सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो भैया इंटरनेशनल मनी आपकी ये वाली है, और इसने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो भारत के स्थान दिया है वो कौन सा स्थान है? यहाँ पर भी चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के रूप में, ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 42 नंबर में, ऑप्शन डी, ये जय शाह है। कौन है? जय शाह, आपने नाम सुना होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, है ना। और BCCI के सचिव हैं ये आपके कौन? जय शाह। ये याद रखिए अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, और इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भैया पुरस्कार से संबंधित आप लोग जरूर यहाँ पर दीजिएगा, पढ़िएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका 43 का ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा सी नंबर। 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसमें से जापान के पूर्व CM भी थे, शिंजो अबे, है ना। कौन थे? जापान के पूर्व CM थे शिंजो अबे, और आपके सिंगर SP आपके थे, जो कि मरणोपरांत दिया गया है। सैन्य कलाकार सुदर्शन साहू भी आपके शामिल थे, साथ में आपके बीबी लाल थे, मौलाना वहीदुद्दीन खान आपके थे, और मेडिसिन भी आपके थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा 7, आपका हो जाएगा, इतने लोगों को दिया गया है। ठीक है, और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? चलिए, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? 44 का ऑप्शन बनेगा सी, नासा के साथ। किसके? नासा के सहयोग से। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है। ये पानी कितना पुराना? 1.6 बिलियन वर्ष पुराना आपका पानी की खोज करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 45 में, ये आपका हो जाएगा सी। ये आपके कनाडा में, कहाँ पर आपका खोजा गया है? आपके कनाडा पर खोजा गया है, जो कि दुनिया में सबसे पुराना पानी आपका है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो भैया यहाँ पर आकांक्षा पोर्टल है, लॉन्च किया गया है ना। ये है आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पर 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने आकांक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है ना, जो कि सभी कॉपीराइट सामाजिक, है ना, जो कि कारपोरेट सामाजिक होते हैं गतिविधियों पर विवरण प्रदान करेगा। और यह पोर्टल राज्य सरकार के जो आपके अधिकारी हैं, है ना, उनमें से कारपोरेट्स और आपके दानदाताओं को मदद भी करेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर देखिए अक्षय ऊर्जा सूचकांक है, और इसमें से भारत को जो स्थान मिला है वो आपका कौन सा स्थान मिला है? तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? 74 का ऑप्शन बी, इसमें से तीसरा स्थान मिला है। किसमें? तो आपका तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो बताइए भाई, स्वास्थ्य और आरोग्य योजना ऋण योजना की जो शुरुआत किया है किन संस्था ने किया है? यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 48 में ऑप्शन बी, ये आपकी सिडबी ने किया है। किसने किया है? सिडबी ने किया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और आपने सिडबी बारे में बहुत बार आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? मतलब जो अर्थव्यवस्था आपकी रही है वो किस प्रकार से आपकी रही है, किस प्रकार की रिकवरी आपकी रही है, इसमें से 49 नंबर। तो याद रखिएगा ये वी आकार की आपकी रही है, मतलब बड़ा फिर घटा फिर बड़ा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वी आकार की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपको राइट करना है। इस प्रकार को राइट कर लीजिए, वी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो भैया आर्थिक समीक्षा है ना, ये माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और ये संबंध है आपके ऑप्शन डी, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर से है। किससे है? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर से है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आपकी कवर होती। चलिए